हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो लिखेंगे क्वेश्चन, if rupees 782 we divide it into three parts. If rupees 782 we divide it into three parts proportional to 1/2 ratio 2/3 ratio 3/4. Then the first part is if rupees 782 we divided into three parts proportional to 1/2 ratio 2/3 ratio 3/4. Then the first part is 782 को इन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन रेशियो को सिंपल रेशियो में चेंज करेंगे। इसके लिए एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इज इक्वल टू, कितना एलसीएम आएगा इसमें 12। आगे सर यस कैसे करो 6:8:9 6:8:9 सिंपल रेशियो में हमने इसको चेंज कर दिया। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, x से डिनोट कर दो 6x + 8x + 9x = 782। फ्रैक्शन रेशियो को सिंपल रेशियो में चेंज किया, 23x = 782। कितना आएगा डिवाइड करके, जल्दी बताओ। x is 34। आपसे क्या पूछा है उसमें, x is 34। smallest part is 6x, that is 6 into 34। 6 into 34 24, 18 और 2 20, 204। एक अलग क्वेश्चन है, नोट कर लिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, the salaries of A, B and C are in the ratio, the salaries of A, B and C are in the ratio 2:3:5। the salaries of A, B, C are in the ratio 2:3:5 full stop। if the increments of 15%, 10% and 20% are allowed, if the increments of 15%, 10% and 20% are allowed respectively in their salaries, then what will be new ratio of their salaries? Then what will be new ratio of their salaries? 2:3:5 ये सैलरी रेशियो है। 100 से क्या करोगे, इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो या x से भी कर सकते हो। A का सैलरी, B का सैलरी, C का सैलरी इस रेशियो में है। A का सैलरी, B का सैलरी और C का सैलरी इस रेशियो में है।
तो पहले का सैलरी कितना परसेंट बढ़ा, इसमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट लगा, अगले में कितना लगा, और उससे अगले में कितना लगा 20, 10% एंड 20% इंक्रीमेंट। तो देखो 200 प्लस 15% ऑफ 200, 200 प्लस 30 दैट इज 230। नया इनकम, नया सैलरी, ए का न्यू सैलरी। नेक्स्ट में 10% इंक्रीमेंट होगा, 300 प्लस 10% ऑफ 300 दैट इज 300 प्लस 30 दैट इज 330, 330। उसके बाद 500 प्लस 20% ऑफ 500, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 500 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 600। 500 प्लस 20% ऑफ 500, 500 में 500 का 20% ऐड कर दो, बन गया 600। नया रेशियो 230 रेशियो 330 रेशियो 600, एक एक जीरो कैंसिल कर लो, न्यू रेशियो आ गया आपका। न्यू रेशियो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लिख लो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 40% of a number, if 40% of a number is equal to 2/3 of another number, if 40% of a number is 2/3 of the another number, comma, what is the ratio of first number to the second number? If 40% of a number is equal to 2/3 of the another number, what is the ratio of first number to the second number? Let the first number is x and the second number is y. First number is x and second number is y. या फर्स्ट नंबर इज ए, सेकंड नंबर इज बी। क्वेश्चन क्या है आपका? आपका क्वेश्चन है 40% ऑफ ए नंबर, 40% ऑफ ए नंबर इज equal to 2/3 of the second number. Let the first number is equal to a and the second number is equal to b. 40% of a is equal to 2/3 of the b. 40% का मतलब क्या होता है? 40/100 और 2b/3। 20 से कैंसिल कर लो, 2 and 3, 20 से कैंसिल कर लो, 2 and 5, 2a/5 is 2b/3, 2 से 2 कैंसिल, a/5 is equal to b/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3a is equal to 5b, a/b is equal to 5/3 और a ratio b is equal to 5/3। a ratio b आ गया आपके पास, a ratio b। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The fourth
proportional to the fourth proportional to 5, 8 and 15. Fourth proportional. Let the fourth proportional is x. Let the fourth proportional is equal to x. Therefore 5:8 proportion 15:x. Fourth proportional is x. चौथा नंबर आएगा 5/8 is equal to 15/x. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x is equal to 120 और x is equal to 120/5. x is 24. अगर आपको वेरीफाई करना है कि वाकई में ही हमारा आंसर सही है या गलत है तो कैसे करोगे 5/8 is equal to 15/24. ये बैलेंस होना चाहिए सेम प्रोपोर्शन में ये आएंगे अब 3 5s are 3 8s are 5/8 is 5/8 that is called same proportion. ये सेम प्रोपोर्शन बैलेंस हो गया ना 24 के लेफ्ट और राइट. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल सिंपल. ये समझ में आ गया सबके? यस सर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. Two numbers are in the ratio 3:5. Two numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio 12:23. Two numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio 12:23. The smallest number is two numbers are in the ratio 3:5. x से डिनोट कर लो ये दो नंबर हैं. If 9 is subtracted from each, अगर हर से 9 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या बनेगा नंबर 5x. ये बनेगा रेशियो. लेकिन इनका रेशियो कितना है 12:23. 3x minus 9 over 5x minus 9 is equal to 12/23. Cross multiply 23 into 3x minus 9 is equal to 12 into 5x minus 9. 69x minus 207. 60x minus 108. 69x minus 60x is equal to minus 108 plus 207. 9x is equal to 207 108 9 कितना आ गया 99. कैंसिल कर लो. x is equal to 11. x is 11. आपसे क्या पूछा है क्या पूछा गया आपसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ 33. 3x smallest number 3 into 11 that is 33. Next question. If m ratio n is 3:2, if m ratio n
2, then 4m plus 5n, 4m plus 5n ratio 4m minus 5n is equal to m का वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, इस केस में डायरेक्ट हो जाएगा 4 into 3 plus 5 into 2 oblique 4 into 3 minus 5 into 2, that is 12 plus 10 oblique 12 minus 10, 22 upon 2, that is 11 ratio 1. आपसे पूछा क्या इसमें? This is equal to 4m plus 5n, 4m minus 5n का रेशियो 11 रेशियो 1, तो इसका रेशियो क्या आएगा? ये इसका रेशियो, बच्चों क्लियर? शाबाश, थोड़ा करो इसको फास्ट। Sum of the two numbers is 40. Sum of the two numbers is 40 and their difference is 4. Sum of the two numbers is 40 and their difference is 4. The ratio of the numbers is sum of the two numbers is 40 and their difference is 4. The ratio of the numbers is sum of two numbers is 40, their difference is 4. Numbers क्या लेंगे? एक x ले लो, let the first number is equal to x and second number is equal to y according to first condition or according to second condition. Sum of two numbers is 40 and difference is 40. 4. Difference is 4. तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? एडिंग, एलिमिनेशन की जरूरत नहीं इस टाइम, एडिंग y has gone, 2x is 44 और x is 22, x का वैल्यू आ गया 22। आपसे क्या पूछा है? बताओ क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा है आपसे? The ratio of the numbers, x22 आ गया। देखो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, x का वैल्यू यहाँ पे डाल दो 22 plus y is equal to 40। फर्स्ट इक्वेशन में डालना है वैल्यू y is equal to 40 minus 22, y is equal to 18। रेशियो पूछा है, रेशियो दोनों का रेशियो कितना होगा? x ratio y is equal to 22 ratio 18, 2 से 11 9, x ratio y is equal to 11 ratio 9। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी, पॉलीगन के बारे में पता है? पॉलीगन, इसमें नंबर ऑफ साइड्स हैं। पॉलीगन सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा है? पॉलीगन जैसे ट्रायंगल में कितना साइड्स होता है? 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, रोम्बस में 4, पैरेललोग्राम में 4, स्क्वायर में 4, रेक्टेंगल में 4, 5 किस में होता है? पेंटागन में। 6 किस में होता है? हेक्सागन में। 7 किस में होता है? हेप्टागन। 8 किस में होता है? ऑक्टागन, है ना? और नैनोगन और मतलब उसके आगे इसी तरह से चलता। अच्छा, तो इसमें क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव? लिखो how many sides does a rectangular polygon have?
whose interior and exterior angles are in the ratio 2:1. How many sides does a regular polygon have whose interior and exterior angles are in the ratio 2:1? आपको बता देखो कैसे करते हैं. Each exterior angle of n sided polygon, लिखो, each exterior angle of n sided polygon is each exterior angle of n-sided polygon is equal to 360 upon n. अगर किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो 360 ओवर n करेंगे. रूल है ये. n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन. उस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं तो उसका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा. एक उसमें एक्सटीरियर होता है, एक इंटीरियर. ईच इंटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगन, लिखो, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ n sided polygon is equal to n minus 2 into 180 upon n. n minus 2 into 180 upon n. इससे इंटीरियर एंगल का पता चलेगा. नंबर ऑफ साइड्स, जैसे पेंटागन है, पेंटागन में कितना साइड्स होता है? 5. तो 5 यहाँ पे डाल दोगे तो उसके इंटीरियर एंगल का पता चल जाएगा कि पेंटागन का एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है. तो यहाँ पे n5 डाल देंगे, पता चल जाएगा. n5 डालने से यहाँ पे क्या आएगा? 3 into 180 upon 5, 5 3 15 6, 108 डिग्री का. पेंटागन का इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का होता है. और अगर मैं ऊपर यहाँ पे 360 upon 5 करूं तो 72 डिग्री. तो पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? 72. 1 2 3 4. मैंने एक्सटेंड किया ऐसे ना. हाँ, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर ऐसे एक्सटेंड करते हैं इसको. ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर. तो उसका इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है? 72. और इंटीरियर कितने का है? 108 डिग्री और 72. दोनों स्ट्रेट लाइन पे, दोनों का सम 180. लीनियर पेयर एक्सियम. स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं लीनियर पेयर. और स्ट्रेट लाइन पे जब एक से ज्यादा यानी दो से ज्यादा एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जैसे 3 4 5 1, उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल्स. जब किसी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो बोलते हैं लीनियर पेयर्स. और जब दो से ज्यादा का सम 180 डिग्री हो तो बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल्स. ये आपका आ गया. अब आपसे क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन में क्या लिखा है? रेशियो ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इज 2:1. रेशियो ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इज इक्वल टू 2:1. अगर किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालना हो
तो यहाँ पे n की जगह नंबर ऑफ साइड्स भर देना उस पॉलीगन का, तो उसके इंटीरियर एंगल का पता चल जाएगा। और अगर किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का पता करना हो तो यहाँ पे n का वैल्यू डाल देना। n का मतलब उस पॉलीगन का साइड्स कितने हैं, कितनी साइड्स हैं, तो उससे उसके एक्सटीरियर एंगल का पता चल जाएगा। पॉलीगन में दो एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, इज इक्वल टू 2:1। यहां से नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। उसने पूछा था हाउ मेनी साइड्स, कि उस पॉलीगन की साइड्स कितनी होंगी, ठीक है। तो जिसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का रेशो 2:1 है, तो उसकी साइड्स कितनी होंगी, तो ठीक है n-2 into 180 upon n, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, into n upon 360 is equal to 2:1। n से n क्या हो जाएगा, कैंसल, 180 से कैंसल कर लो 2, 360 को n-2 upon 2 is equal to 2 upon 2, n-2 is equal to 4, n is equal to 4 plus 2 is equal to 6, n is 6, number of sides is the polygon is 6, number of sides of the polygon 6, सबने नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4 रेशो 1/2, 3/4 रेशो 1/2 proportion 27 by ratio sin of interpolation। solve this, यानी सॉल्व दिस का मतलब यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन फाइंड आउट करना है कि साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह पे क्या होगा। मैंने कल बताया था फ्रैक्शनल रेशो को सिंपल रेशो में चेंज करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो रेशियो को, कितना बना 3:2, 3:2 सिंपल में आ गया 3:2, इस रेशियो का बन गया 3:2, 3:2 प्रोपोर्शन 27y/x, साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह x ले लो, 3/2 is equal to 27y/x, 3 9s are, यहाँ पे 1 भी होता है, is equal to 9y/x, x is equal to 18y, x is equal to 18y, साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह आएगा 18y, तो बैलेंस करेगा, तो सेम प्रोपोर्शन में आएगा। एक और क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, two numbers are in the ratio, two numbers are in the ratio one whole number 1/2, ratio two whole number 2/3, two numbers are in the ratio, दो नंबर इस रेशियो में है, when each of these is increased by 15, when each of these is increased by 15, they become in the ratio, they become in the ratio this one, the greater number is, the greater number is
द ग्रेटर नंबर इज, अब आप बोलेंगे फ्रैक्शन में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया रेशियो, अब तो मुश्किल है। आसान है, 2 1 2 प्लस 1 3/2, 3 2 6 प्लस 2 8/3। इस रेशियो को हमने पहले एक, वो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा। अब हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना आ जाएगा? 6। तो इस रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा ये 9/16 सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो गया। ये रेशियो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो गया, 9/16 चेंज कर लो, x से डिनोट कर लो, सिंपल बन गया। If 15 is increased by each number is increased by 15, the ratio becomes this one. अब दूसरी रेशियो में चले जाओ, इसमें 3 1 3, 5/3 रेशियो 5/2, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 3 और 2 का डिनोमिनेटर इसका 6। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो हर रेशियो को, सिंपल रेशियो में चेंज हो जाएगा 10/15, और चेंज करना चाहते हो और हो जाएगा ये 2/3 में चेंज हो गया, तो रेशियो बिकम्स 2/3। ये वाला रेशियो इधर आ गया, वो वाला रेशियो उधर, मतलब चेंज हो गया, ये बना। पहले आप उसको सिंपल में चेंज करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 times of 9x plus 15 is equal to 2 times of 16x plus 15, 27x plus 45 is equal to 32x plus 30, 27x minus 32x is equal to 30 minus 45। जो भी नंबर साइन चेंज करेगा उसका साइन चेंज होगा। -5x is equal to -15, माइनस माइनस कैंसल, 5x is 15 और x is 15/5, that is 3, x is equal to 3, x is 3 आया। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? The greatest number is, कौन सा नंबर होगा ग्रेटेस्ट? हमारे पास पहले दो नंबर जो थे 9x एंड 16x, 9x स्टार्टिंग में 9x एंड 16x, कौन सा नंबर पूछा है? ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट नंबर इज 16x, that is 16 into 3, that is 48। 48 is your answer। नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a sum of rupees 124 is distributed, a sum of rupees 1240 is distributed among A, B and C. A sum of rupees 1240 is distributed among A, B and C such that the ratio of amount received by A, the ratio of the amount received by A and B is 6/5.
ए और बी का रेशो 6:5 है एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 10:9 10:9 ए बी एंड सी तीन आदमियों में 1240 1240 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन ए और बी का रेशो है 6:5, बी एंड सी का रेशो है 10:9। फाइंड द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर फाइंड आउट करना है। 1240 1240 रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी में, लेकिन ए बी का रेशो अलग है, बी सी का रेशो अलग है। तीन आदमियों को बिठाएंगे, पहले दो को बोलेंगे आपकी रेशो ये है और अगले दो को बोलेंगे आपकी रेशो ये है, लेकिन सी को कितना शेयर मिलेगा? देखो ए और बी का रेशो 6:5 है और बी एंड सी का रेशो 10:9 है, लेकिन कल हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे B5 है, यहाँ पे B10 है, तो मुझे या तो पहले B को क्या बनाना है 10, तो कैसे बनेगा? लेकिन अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बैलेंस होगा। तो अगला रेशो कितना रहा 10:9, तो पहले वाला A रेशो B इज इक्वल टू 12:10 और B रेशो C इज इक्वल टू 10:9। सेंट्रल नंबर B सेम होना चाहिए, तभी हम A रेशो B रेशो C लिख सकते हैं। सेंट्रल नंबर B का वैल्यू सेम होना चाहिए। A and C are already different, then we can write A ratio B ratio C is equal to 12:10:9. This time B is balanced, at this time B is balanced, ये बैलेंस नंबर है, तो ये आ गया आपका A ratio B ratio C। लेकिन आपसे पूछा है 12:10:9, तो C का पार्ट क्या होगा? X से नोट कर लो, X से नोट करके तीनों को ऐड कर लो, 12x plus 10x plus 9x is 1240। यहाँ पे 12x plus 10x plus 9x is equal to 1240, 31x is equal to 1240, 4 से कैंसिल हो जाएगा, x is equal to 40, x is 40। आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर होगा 9x, स्मॉलेस्ट बोला है ना, शेयर ऑफ C that is also 9x, 9 into 40, तो इसमें से 1240 में से उसको 360 रुपए मिलेंगे C को, ये C का शेयर है। इसी तरह A और B का शेयर भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x रेशो 7.5, x रेशो 7.5 is equal to 7 रेशो 17.5, find x। तो हमें x फाइंड आउट करना है, फाइंड x। इफ x रेशो 7.5 is equal to 7 रेशो 17.5, फाइंड x। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? x upon 7.5 is equal to 7 upon 17.5, 0.5 70, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x into 17.5 is equal to 7 into 7.5। इस पॉइंट पे कभी भी रेशो को चेंज नहीं करना, अगर पॉइंट दिया हो। कंफ्यूज होंगे कौन सा टर्म कहां पे लिखना है, यहां पे ही तो कंफ्यूज होते हैं। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, अब आप
पॉइंट को चेंज कर सकते हैं इजीली, तो आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। 7 into 75, अब ये आंसर भी दे देगा 7 से। डायरेक्ट आंसर आ गया आपका यहाँ पे, सिंपल कैंसिल कर लिया हमने। ऐसे कैंसिल तब करते हैं अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, ऐसा नहीं कि प्लस और माइनस लिखा और हम कैंसिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट में जब टर्म्स हो तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। x is 3, the value of x is 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट हो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of x where the value of x where x ratio 2 whole number 1/3 proportion 21:50, 21:50। देखो x रेशो 3 to the 6 plus 1 7/3, 21 रेशो दिस वन। तो देखो यहाँ पे x रेशो 7/3 is equal to 21:50। रेशो डिवीजन रेशो 7/3 x into 3/7 is equal to 21/50। डिवीजन की जगह, डिवाइड की जगह सब मल्टीप्लाई होता है, तो अगला डिजिट रेसिप्रोकल होता है, चाहे सिंगल है चाहे फ्रैक्शन में। x is equal to 21/50 into 7/3, उधर जाके फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 7 जा कितना आ गया 49 कितना आना चाहिए 49/50। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट रेशियो का क्वेश्चन है, what will be the simplest form of ratio? What will be the simplest form of the ratio? 3 hours and 1 day. What will be the simplest form of the ratio? 3 hours ratio 1 day. डे बड़ा होता है कि आवर्स बड़ा होता है? डे, क्योंकि डेज में ज्यादा आवर्स होते हैं और एक आवर में कम डे होते हैं। क्या आवर्स में डे होते हैं? एक आवर्स में डे होते हैं क्या? होते हैं। अगर 1 day is equal to 24 hours, तो हम इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं। 24 hours is equal to 1 day। दोनों साइड 24 से डिवाइड कर दो। 1 यहां पे क्या बचा 1 hour is equal to 1/24 days। नोट कर लो। ये सीखने का है। 3 hours 1 day is 24 hours, that is 3/24 hours। hours over hours, hours over hours cancel, ratio will be simple 1:8। r से r कैंसिल हो जाता है।
इसलिए 1:8 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। 20% of A, 20% of A is equal to 30% of B. 20% of A is equal to 30% of B is 1/6 of C. Is 1/6 of C. Then A ratio B ratio C. Then A ratio B ratio C. Taking first 20% of A is equal to, इसको डायरेक्ट लिखो, 20% of A is equal to 30% of B. That is 20 upon 100 into A is equal to 30 upon 100 into B. 100 has gone, 0 से 0 कैंसिल, 2A is equal to 3B, ऐसे कैंसिल कर सकते हो प्रोडक्ट में। A upon B is equal to 3 upon 2 और A ratio B is equal to 3 ratio 2. A ratio B is equal to 3 ratio 2. Taking first 2 and next 2, उसके बाद next 2, 30% of B is equal to 1/6 of C. 30% of B is equal to C upon 6. 0 से 0. 3B upon 10 is equal to C upon C. C upon 6. 2 3s are 2 5s are. 3B upon 5 is equal to C upon 3. 9B is equal to 5C और B upon C is equal to 5 upon 9 और B ratio C is equal to 5 ratio 9. बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे आगे करना आपने, करो इसको। करो जरा इसको, कोशिश करो। 15 रेशो 10 रेशो 18। कल तो नहीं किया था क्वेश्चन? किया था, देखो। किया है ना? चेक करना कॉपी। किया हुआ है क्वेश्चन हमने। नेक्स्ट लिखो, ये कल किया है ना हमने क्वेश्चन? ये ऐसे दूसरा क्वेश्चन किया है, सेम है ना, हो जाएगा ना? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 225, देयर आर रुपीस 225, देयर आर रुपीस 225 containing 1 rupee, containing 1 rupee, 50 paisa and 25 paisa coins. There are rupees 225 consisting of 1 rupee. Consisting of 1 rupee, 50 paisa and 25 paisa coins. Full stop. The ratio of their numbers in that order. The ratio of their numbers in that order. The number of 1 rupee coins each. The number of 1 rupee coins is, आपके पास 225 रुपीस है,
उसमें कॉइन्स कौन कौन से हैं? 1 रुपी कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स। ठीक है, ये रेशियो दिया है कॉइन्स का रेशियो। 1 रुपए वाले सिक्के 1 रुपी कॉइन का रेशियो, 50 पैसा कॉइन्स का रेशियो एंड 25 पैसा कॉइन्स का रेशियो दिया है। ये रेशियो है। हम इस टाइम ये नहीं बोल सकते कि 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, इस टाइम कुछ नहीं बोल सकते आप, ओनली रेशियो है। बट जब आप 8 के साथ x लगा लोगे तो क्या बोल सकते हो आप? 1 रुपी के कितने कॉइन्स हैं? 8x। 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं? 8x। 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? 5x। ये नंबर्स ऑफ कॉइन्स हैं। अब इससे पहले नहीं थे, आप बोल नहीं सकते, अब हैं 3x। 25 पैसे वाला कितना कॉइन्स है? 3x। अब देखो, अब ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। अगर हम 8x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो रुपीस में कन्वर्ट होगा, और अगर 50 पैसा इंटू 5x को मल्टीप्लाई करें तो अभी ये पैसे में कन्वर्ट हुआ। 50 पैसा नॉट रुपीस बट 1 इज रुपी। ये वाला पार्ट रुपीस में चेंज हो गया, पर वो वाला पार्ट रुपीस में चेंज नहीं हुआ, पैसे में चेंज हुआ, पैसों में। और 3x इंटू 25 पैसा, अभी ये भी पैसों में चेंज हुआ, रुपीस में नहीं हुआ चेंज। तो बोला तो अब देखो 50/100 इंटू 5x, ये अब रुपीस में चेंज हो गए सारे। 25/100 रुपीस। ये भी रुपीस, रुपीस एंड रुपीस। क्या करेंगे इनको? 2 से कैंसिल कर लो इसको। 8x रेशियो 5x/2 रेशियो 3x/4 ऑब्लिक 1। लेकिन आपका रेशियो इस टाइम फ्रैक्शन में, एलसीएम ले लो, 4 आएगा। 4 से हर रेशियो को मल्टीप्लाई कर लो। 32x रेशियो 10x रेशियो 3x। रुपीस प्लस रुपीस प्लस रुपीस इज टोटल रुपीस। कितना बन गया? 45x इज इक्वल टू 225। 5 x is 5, x is 5। अब आपसे किसका पूछा है? किसका पूछा है आपसे? 1 रुपी कॉइन्स का संख्या कितना होगा? What will be the number of 1 रुपी कॉइन्स? कितना होगा? 40। क्यों होगा 40? x कितना है हमारे पास? रेशियो, what was the ratio? नीचे एलसीएम भी था ना। चलो आपने ऐसे जमा करना है इसको। 8x प्लस 5x/2 प्लस 3x/4 ऐसे जमा करके इज इक्वल टू 225 के बराबर कर दो। कितना आएगा? आपने ये रुपीज सारे जमा करके इक्वल टू 225 के इक्वल करना है। देखो कैसे, एलसीएम कितना आ गया? ये 32x प्लस 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 225। इस टाइम रेशियो को चेंज करना नहीं है। अब देखो कितना बना?
45x over 4 is equal to 225. ये 5 x upon 4 is equal to 5. x is 20. x का वैल्यू कितना आ गया? 20. आप बताओ जरा 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? Number of 1 rupee coins 8x. Number of 1 rupee coins. Number of 1 rupee coins is 8x. 8 into 20, that is equal to 160 is your answer. 160 is your answer. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेशियो का। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है 100% रेशियो का, जेन्युइन क्वेश्चन है रेशियो। इफ x square plus 4y square, if x square plus 4y square is equal to 4xy, then x ratio y is, then x ratio y, if x square plus 4y square is equal to 4xy, then x ratio y, x square plus 4y square minus 4xy is equal to 0. यहीं से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, इसको हम कैसे बनाएंगे? 4y स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? 2y into 2y, लगा दो ब्रैकेट। 2y बेस है, एक बेस ले लो और पावर्स को ऐड कर दो। 2 रेज टू पावर 2, 2y रेज टू पावर 2। 4y स्क्वायर को कहां पहुंचा दिया आपने? 2y होल रेज टू पावर 2 का होल, 2y का होल स्क्वायर। 4y स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2y का होल स्क्वायर। बोला ऐसा क्यों? बोला देखो ऐसा यूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल रहे हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। इस ब्रैकेट के अंदर a होता है, उस ब्रैकेट के अंदर b होता है, इज इक्वल टू 0। ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पावर, पावर वैसे तो ऐसे होगा इस सिस्टमैटिकली फैक्टराइज। ये फैक्टराइज कैसे होता है? इस 2 को तोड़ दो और एक एक पावर अलग अलग लिख लो। 2 को ब्रेक कर दिया हमने, 1 प्लस 1, एक पावर अलग ले लो, एक पावर अलग ले लो। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। वैसे मैं डिटेल में करवा रहा हूं, लेकिन आपने अगर सिंपल करना है इसको तो यहीं से भी इसका वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन लिख लो, ये काम आएगा, बुढ़ापे तक काम आएगा। बेसिक वो बिल्कुल शॉर्टकट है। x माइनस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हवा में चल रहा है, ये देखो पावर लेफ्ट से राइट में जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, 0 का पावर हाफ इज 0, x इज 2y, सिंपल आ गया बिल्कुल। ये बेसिक है। ऐसा क्यों? यूं ऐसे हो, x इज 2y, x इज 2y। आपसे क्या पूछा है? x रेशो y मींस x ओवर y, पर x क्या है? 2y ओवर 1y। 2 ओवर 1 is 2 रेशो 1। x रेशो y that is 2 रेशो 1। 2 रेशो 1, आंसर is 2 रेशो 1।
समझ में आ रहा है? परेशान क्यों है? अगली क्लास है, पता है मुझे। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन, किसी चीज को सीखना है तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा। अगर बोरिंग भी लग रहा है फिर भी इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा तो सीखेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे सारी उम्र बोरिंग है। ऐसे तो हर चीज ही बोरिंग है। ठीक है, बिठा दूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if W1 ratio W2, if W1 ratio W1 ratio W2 is equal to 2 ratio 3 and W1 ratio W3 and W1 ratio W3 is equal to 1 ratio 2, then what is the ratio of W2 ratio W3? करोगे क्वेश्चन? यस सर। करो। अगर W1 रेशियो W2 टू रेशियो 3 है तो इसको उल्टा लिख लो, तो W2 रेशियो W1 क्या हो जाएगा? 3 रेशियो 2, और W1 रेशियो W3 कितना है? 1 रेशियो 2। W1 रेशियो W2 है तो W2 और W1 कर दो, क्योंकि वहां पे W1 है अगले में, W1 कैंसिल हो जाएगा उल्टा लिख के, तो W1 over W2 over W1 is 3/2, पहला इक्वेशन। W1 over W3 is equal to 1/2, ये सेकंड इक्वेशन। 1 cross 2, W2 upon W1 into W1 upon W3 is equal to 3 upon 2 into 1/2, कितना बन गया? कैंसल। W2 upon W3 is equal to 3 ratio 4, W2 ratio W3 is equal to 3 ratio 4, ये आपका आंसर है। Okay, students, time is over.